नमस्ते मेरे फेलो मार्केट के ये दीवानोस। टेक्निकल एनालिसिस की एक्साइटिंग दुनिया में आपका स्वागत है। ये बिल्कुल चाय पट्टी देखने जैसा है, लेकिन पट्टियों की जगह हम चार्ट पर स्क्विगली लाइंस देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली स्टॉक मार्केट का एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन स्टार्स की जगह हम चार्ट्स, पैटर्न्स और पहले की प्राइस मूवमेंट स्टडी करते हैं। आइडिया सिंपल है, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, और अगर हम इन पैटर्न्स को पहचान सके तो हम फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चाहे आप नए ट्रेडर हो या एक्सपीरियंस प्रो, बने रहिए। चलिए ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। नहीं लेटेस्ट टिकटॉक डांस या फैशन ट्रेंड नहीं, हम मार्केट ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। उन्हें मार्केट की मूड स्विंग्स की तरह समझो। कभी ये ऑप्टिमिस्टिक फील करता है और ऊपर जाता है, कभी ये डाउन फील करता है और नीचे चला जाता है, और कभी कभी ये डिसाइड नहीं कर पाता और साइडवेज चला जाता है। पहले हमारे पास अब ट्रेंड है। यह तब होता है जब मार्केट का मूड अच्छा होता है, जैसे मेरा मॉर्निंग कॉफ़ी के बाद। प्राइसेस जनरली अपर जाते हैं, हायर हाइज और हायर लोज बनाते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए स्वर्ग की सीढ़ी की तरह है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में ये इनविजिबल लाइंस हैं जो फोर्स फील्ड्स की तरह काम करती हैं, प्राइस मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। सपोर्ट मार्केट की सेफ्टी नेट की तरह है। ये एक प्राइस लेवल है जहां स्टॉक गिरना बैंड कर देता है और वापस ऊपर बाउंस बैक करता है। इसे ऐसे समझो जैसे मार्केट कह रहा है, ओके बहुत नीचे आ गया, अब ऊपर जाने का टाइम है। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस मार्केट की सीलिंग की तरह है। ये एक प्राइस लेवल है जहां स्टॉक को ब्रेक करने में दिक्कत होती है, ऐसे जैसे मार्केट कह रहा है वो थे काउबॉय, इतना फास्ट नहीं। ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डिसाइड करने में मदद करता है कि कब बुई करना है सपोर्ट के ये पास या सेल करना है रेजिस्टेंस के ये पास। ये हार्ड रूल्स से ज़्यादा गाइडलाइंस हैं। सेक्शन 4 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जॉब चार्ट्स में जान आती है। चलिए बहुत थ्योरी हो गई, इन कॉन्सेप्ट्स को कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ एक्शन में देखते हैं। एक अप ट्रेंड से शुरू करते हैं। एक पॉपुलर टेक स्टॉक का चार्ट इमेजिन करो। मान लो उसका नाम पाइनएप्पल इंक है। पिछले एक साल से उसका स्टॉक स्टेडली क्लाइम कर रहा है, $100 से $150, फिर $200, और अब ये $250 के साथ फ्लर्ट कर रहा है। हर डिप पहले वाल से ज़्यादा होता है। ये है मेरे दोस्तों एक टेक्स्ट बुक अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड के लिए ब्लॉकबस्टर वीडियो को देखते हैं। $50 से स्टार्ट करके ये $40 पे गिरा, थोड़ा रिकवर हुआ, फिर $30, $20 भी आ गया, और वेल आप बाकी जानते हैं। हर रिकवरी पहले वाल से कम था। साइडवेज ट्रेंड के लिए फ्लैट अर्थ एयरलाइंस को देखो। इसका स्टॉक महीनों से $40 और $50 के बीच बाउंस कर रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए टेस्ला को लेते हैं। कुछ टाइम के लिए $300 ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम किया, लेकिन एक बार जब ये ब्रेक हुआ, जूम स्टॉक इलॉन की रॉकेट्स की तरह ऊपर चला गया। सेक्शन 5 टिप्स एंड ट्रिक्स टेक्निकल एनालिसिस निंजा बना। अब जब हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं, अपनी टेक्निकल एनालिसिस गेम को लेवल अप करते हैं। चार्ट रीडिंग निंजा बनाने में आपकी मदद करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स ये रहे। पहला टिप, सिर्फ एक इंडिकेटर पे डिपेंड मत करो। मल्टीपल टूल्स यूज करो, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम, एक कंप्लीट पिक्चर पेन के लिए। दूसरा, टाइम फ्रेम का ख्याल रखना। एक स्टॉक डेली चार्ट पे डाउन ट्रेंड में हो सकता है, लेकिन वीकली चार्ट पे अप ट्रेंड में। तीसरा, याद रखो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स एग्जैक्ट लाइन से ज़्यादा जोन्स की तरह होते हैं। आखिर में हमेशा ऑलवेज ब्रॉडर मार्केट कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करो। एक स्टॉक टेक्निकली बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर पूरा मार्केट क्रैश हो रहा है तो ये सुनामी के दौरान अपस्ट्रीम स्विम करने की कोशिश करने जैसा है। और चार्ट्स को घूरते हुए कभी कभी ब्लिंक करना मत भूलो। सेक्शन 6 कंक्लूजन मार्केट की भाषा में माहिर बना। और ये लो दोस्तों, हमने टेक्निकल एनालिसिस की एक्साइटिंग दुनिया का सफर किया है, ट्रेंड से लेकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक। याद रखो, टेक्निकल एनालिसिस 100% एक्यूरेसी के साथ फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के बारे में नहीं है। ये प्रोबेबिलिटीज को समझने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के बारे में है। इन कॉन्सेप्ट्स में माहिर बनकर आप अपनी ट्रेडिंग टूल किट में पावरफुल टूल्स ऐड कर रहे हैं।
आप पैटर्न्स देखना शुरू कर देंगे जहां दूसरे लोग चॉज देखते हैं। लेकिन बात यह है, किसी भी स्किल की तरह ये प्रैक्टिस से आता है। आप रात में टेक्निकल एनालिसिस गुरु नहीं बन जाओगे, तो हो जाओ मेरे यंग पड़ावान। इन लेसन्स को अपनी ट्रेडिंग में लगाओ और याद रखो, अगर सब कुछ फेल हो जाता है तो आप हमेशा सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल एनालिसिस टूल पे डिपेंड कर सकते हो, एक कॉइन को फ्लिप करना।